नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम नन्हा मददगार इस दूसरे पाठ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नन्हा मददगार एक ऐसी छोटी सी एक जीव के बारे में है जिसने एक बड़ी जीव की, एक बड़ी प्राणी की मदद की। कभी कभार हम लोग समझते हैं कि छोटा सा जीव या छोटा सा प्राणी वो किसी बड़े जीव का क्या मदद कर सकता है ना, लेकिन एक गलत है। कभी कभार एक छोटा प्राणी या छोटा जीव भी बड़ों की वो मदद कर सकता है ना। उसी के लिए उदाहरण यह पाठ है। जंगल में एक गुफा था। गुफा में जंगल का राजा शेर रहता था। उसी गुफा में एक चूहे का बिल भी था। देखिए बच्चों, एक जंगल में रहने वाले एक शेर और चूहे की कहानी है। देखिए, जंगल में एक गुफा था। जंगल यानी फॉरेस्ट। वहाँ पर क्या था? एक गुफा यानी डेन, जैसे हम कहते हैं गुहा। गुफा में जंगल का राजा शेर रहता था। यानी गुफा का मतलब है केव या डेन या गुहा, हम लोग कह सकते हैं। उसमें कौन रहता था? जंगल का राजा, द किंग ऑफ फॉरेस्ट। कौन है वो? शेर यानी लायन, शेर रहता था। उसी गुफा में एक चूहे का बिल भी था। जिस गुफा में शेर रहता है उसी गुफा के अंदर एक चूहे का बिल भी था। बिल यानी सुराख यानी छेद यानी होल, जहाँ पर हमारे जो चूहे रहते हैं। चूहा यानी रैट। शेर जब गुफा में आकर आराम करता तो चूहा बिल से निकलकर कभी उसके बाल काट लेता तो कभी उसकी नाक में गुदगुदी कर देता। अब देखिए बच्चों, शेर जब गुफा में आकर आराम करता तो शेर शिकार करके जब तक के आता था गुफा के अंदर, और जब वो आराम करना चाहता था, आराम करना यानी टेकिंग रेस्ट, आराम करता तो चूहा बिल से निकलकर कभी उसके बाल काट लेता। इस शेर को आराम करते हुए देखकर वो चूहा क्या करता था? अपने बिल से, बिल यानी सुराख, जहाँ वो रहता है, वो उसका घर है, उससे वो बाहर आके क्या करता था? कभी इस शेर के बाल काट लेता। बाल काट लेने का मतलब कटिंग ऑफ हेयर, ट्रिमिंग ऑफ हेयर, ठीक है। बाल काट लेता तो कभी उसकी नाक में गुदगुदी करने का मतलब क्या है? उसके नाक के अंदर अपने हाथ को डाल के गुदगुदी करना यानी टिकलिंग इनसाइड द नोज ऑफ लायन। इस तरह कौन करता था? एक चूहा करता था। इस तरह इस शेर को वो परेशान करता था। इससे शेर की नींद खराब होती और वह क्रोध से उस पर झपट्टा मारता, मगर शैतान चूहा फौरन भाग जाता और शेर हाथ मलता रह जाता। जब कभी भी ये जो चूहा शेर को परेशान करता था उस वक्त क्या होता था? देखिए, इससे शेर की नींद खराब होती। जब वो नींद करता था, जब वो आराम करता था, उस वक्त ये जो चूहा जाके क्या करता था? उसे परेशान करता था। परेशान करने का मतलब डिस्टर्बिंग। वो कैसे परेशान करता था? उसके बाल को काटकर या उसके नाक में गुदगुदी करके, जैसे उसके नाक यानी नॉस्ट्रिल्स, उसके अंदर अपने हाथ को डाल के गुदगुदी करना। गुदगुदी करने का मतलब टिकलिंग इनसाइड द नॉस्ट्रिल्स ऑफ द लायन। इससे शेर की नींद खराब होती। नींद खराब होना यानी स्लीप वॉज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, और वह क्रोध से उस पर झपट्टा मारता। अगर किसी की नींद खराब होती है तो उसे खुशी तो नहीं होगी, गुस्सा तो आएगा ही। ऐसे में यहाँ पर शेर को भी बहुत गुस्सा आता था इस चूहे के ऊपर जब वो उसकी नींद खराब करता था ये सब करके, मगर शैतान चूहा फौरन भाग जाता और शेर हाथ मलता रह जाता। यहाँ पर देखिए, जब उसे क्रोध आता था वो क्या करता था? उस पर झपट्टा मारता। झपट्टा मारना यानी टूट पड़ना, आक्रमण करना, अटैकिंग। लेकिन क्या करता था उस वक्त? ये जो चूहा उसके हाथ में आता था? नहीं, मगर शैतान चूहा फौरन भाग जाता। मगर शैतान चूहा, शैतान यानी वेरी नॉटी रैट, ये जो शैतान चूहा क्या करता था? फौरन भाग जाता। फौरन यानी तुरंत भाग जाता। भागना यानी रनिंग।
और शेर हाथ मलता रह जाता। हाथ मलने का मतलब क्या है? रिपेंटिंग। क्यों वो पछताता था शेर? हाथ मलने का मतलब पछताना या रिपेंटिंग। वो क्यों पछता रहा था? क्योंकि ये जो चूहा उसकी पकड़ में नहीं आया ना, जो चूहा उसे हमेशा परेशान करता है, उसकी नींद को खराब करता है, वो उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। उस वक्त वो जैसे हाथ मल रहा था, अरे मैं जल्दी से क्यों नहीं पकड़ा इसे, इस तरह से वो पछता रहा था। किंतु किसी का भी हर प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। जैसे लोग बहुत प्रयास करते हैं, हम भी अपने जीवन में बहुत प्रयास करते हैं। प्रयास यानी प्रयत्न, ट्राई, लेकिन हर प्रयास में हम लोग सफल नहीं होते। इन एवरी ट्राई वी वोंट विन, एवरी टाइम वॉट एवर वी ट्राई न्यू थिंग वी वोंट विन, इज इट? ऐसे ही यहाँ पर ये बहुत प्रयास करता था। ही वॉज ट्राइंग अ लॉट टू कैच दैट रैट। हमेशा वो प्रयास करता था कि वो चूहा उसके हाथ में आए, यानी वो उसके हाथ में फंस जाए, लेकिन वो हमेशा छूट के भाग जाता था। अब देखिए, किंतु किसी का भी हर प्रयास यानी एवरी ट्राई वोंट गो वेस्ट, व्यर्थ नहीं जाता। व्यर्थ यानी वेस्ट, व्यर्थ नहीं जाता। क्या होता है? एक दिन नन्हा चूहा शेर के झपट्टे में फंस ही गया। इतना तो कोशिश करने के बाद एक दिन क्या हुआ? ये नन्हा सा चूहा, नन्हा यानी छोटा सा चूहा यानी रैट, वो किसके झपट्टे में फंस गया? शेर के हाथ में फंस ही गया। फंसना यानी he was caught in the hands of lion। शेर बोला, बोल बच्चू, अब तेरा क्या करूं? रोज मुझे सताता था, आज तो मैं तेरा नाश्ता करूंगा। अब इस चूहे को पकड़ने के बाद तो शेर छोड़ने वाला है क्या? वो भी बहुत ही क्रूर प्राणी है ना? ही इज अ वेरी क्रूएल एनिमल, इज इट? उसने बोला कि बोल बच्चू, अब तेरा क्या करूं? बोल बच्चू यानी बोल बेटा, अब तेरा क्या करूं? रोज मुझे सताता था, रोज यानी एवरी डे तुम मुझे क्या करते थे? सताते थे। सताना यानी ट्रबलिंग, इरिटेटिंग। आज तो मैं तेरा नाश्ता करूंगा। नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट, आज तुम्हें मैं नाश्ते के रूप में खाऊंगा। इस तरह शेर ने कहा गुस्से से उस चूहे से। नहीं नहीं महाराज, रहम करें, आप राजा हैं, मैं आपकी प्रजा हूँ, चूहे ने शेर के सामने गिड़गिड़ाया। अब देखिए, जब शेर ने कहा ना, बोल बच्चू, अब तेरा क्या करूं? आज तक तुम मुझे बहुत सताते रहे, आज तो मैं तुम्हें नाश्ते के रूप में खाऊंगा। इस तरह जब शेर ने कहा ना, उस वक्त चूहे ने कहा, नहीं नहीं महाराज। वो उसे कह रहा है, महाराज नहीं, ऐसे मत कीजिए मेरे साथ। महाराज यानी किंग। रहम करें, रहम करना यानी शोइंग मर्सी। आप राजा हैं, मैं आपकी प्रजा हूँ। आप राजा हैं, यू आर अ किंग, और मैं आपकी प्रजा हूँ। प्रजा यानी सब्जेक्ट। आई एम योर सब्जेक्ट, आई एम योर सिटीजन। चूहे ने शेर के सामने गिड़गिड़ाया, वो इस तरह से माफी मांगने लगा। ही स्टार्टेड टू प्लीड फॉर द मर्सी, फॉर द फॉरगिवनेस। अब क्या होता है देखिए, शेर ने कहा, अब प्रजा बन रहा है, रोज जब राजा के कान कुतरता था, और नहीं, आज तो मैं तेरा ही नाश्ता करूंगा। जब वो गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा और कृपा दिखाने के बारे में कह रहा था, उस वक्त अब शेर कह रहा है, देखिए, अब प्रजा बन रहा है, अब तुझे लग रहा है कि तुम मेरी प्रजा हो। प्रजा यानी सिटीजन। रोज जब राजा के कान कुतरता था, मुझे राजा कह रहे हो, और रोज क्या करते थे? रोज यानी एवरीडे तुम मेरी कान कुतरते थे। कुतरना यानी ग्नॉइंग, जैसे स्क्रैचिंग। अपने हाथ से वो क्या करता था? कुतरता था ऐसे ऐसे करके। और नहीं, आज तो मैं तेरा ही नाश्ता करूंगा। आज तुझे खाकर मैं अपने नाश्ते को पूरा करूंगा, ऐसे शेर ने कहा। नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट। चूहे ने कहा, देखिए महाराज, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं भी किसी दिन आपके काम आऊँगा। वो कह रहा है, महाराज देखिए महाराज, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो इफ़ यू लीव मी टुडे, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं भी किसी दिन यानी सम अदर डे आपके काम आऊँगा। वो कह रहा है, मैं भी आपके काम आऊँगा। इवन आई विल हेल्प यू सम अदर डे इफ़ यू लीव मी टुडे। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो आज
किसी और दिन मैं भी आपकी मदद करूंगा। मूर्ख, तू छोटा सा चूहा मेरे क्या काम आएगा? शेर हंसने लगा। इस चूहे की बात सुनकर वो उसे हंसी आ रहा था शेर को। उसने कहा कि मूर्ख, मूर्ख यानी स्टूपिड, तू छोटा सा चूहा, तू इतना छोटा है, यू आर सो स्मॉल, और मेरे क्या काम आएगा? हाउ कैन यू हेल्प मी आउट? शेर हंसने लगा। ही स्टार्टेड टू लाफ। महाराज, कई बार तिनका भी हमारे काम आता है। महाराज, माय लॉर्ड किंग, कई बार तिनका भी हमारे काम आता है। मेनी टाइम्स even the straw, the wooden straw or the grass straw, even that also will be helpful for us. यहाँ पर तिनके का मतलब है straw। आप छोटे से उस तिनके से अपने दांत कुरेद सकते हैं। वो चूहा कह रहा है, आप कह रहे हैं ना मैं बहुत छोटा हूँ, मुझसे क्या फ़ायदा, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? यहाँ पर वो कह रहा है आप छोटे से उस तिनके से अपने दांत कुरेद सकते हैं। आप इस तिनके की उपयोगिता के बारे में, उपयोगिता यानी यूज़फुलनेस, उसके बारे में कहते हुए ये चूहा कहता है, मैंने जिस तिनके के बारे में कहा ना, जो तिनका भी कई बार हमारा काम आता है, वो उस तिनके से हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने दांत को, दांत यानी टूथ, दांतें यानी टीथ, दांत यानी टूथ, इसे हम कुरेदना यानी स्क्रैचिंग विद द स्ट्रॉ, वैसे हम क्या कर सकते हैं? अपने दांत को साफ कर सकते हैं। हम इस तिनके से अपने दांत को कुरेदना यानी स्क्रैचिंग, और उससे हम लोग अपने दांत को साफ कर सकते हैं। साफ करना यानी क्लीनिंग। बहुत बातें बनाता है, खैर आज मैं तुझे छोड़ता हूँ, शेर कह रहा है। इसकी बातों को सुन के वो तिनके के बारे में कह रहा है, उसकी उपयोगिता के बारे में कह रहा है। ये सब सुन के शेर कहता है, तुम बहुत बातें बनाता है, यू स्पीक टू मच। खैर आज मैं तुझे छोड़ता हूँ, ओके, टुडे आई विल लीव यू, इस तरह, मगर फिर कभी ऐसी हरकत मत करना। और हाँ, मैं तुझे इसलिए भी छोड़ रहा हूँ ताकि देख सकूं कि तू नन्हा सा चूहा मेरे किस काम आता है। इतना कहकर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। अब देखिए, मगर फिर कभी ऐसी हरकत मत करना। अब ये जो चूहे को हमारा शेर छोड़ रहा है, ये जो शेर इस चूहे को छोड़ रहा है, उसकी जान को बख्श दे रहा है, यानी उसे नहीं मार रहा है, और कह रहा है कुछ उसे कुछ चेतावनी दे रहा है। चेतावनी यानी वार्निंग, मगर फिर कभी ऐसी हरकत मत करना। वो कह रहा है आज के बाद ऐसी हरकत, ऐसा कोई बुरा व्यवहार मेरे साथ मत करना, ऐसा कोई बुरा काम, हरकत यानी कोई बुरा काम मेरे साथ मत करना। और हाँ, मैं तुझे इसलिए भी छोड़ रहा हूँ। मैं तुझे क्यों छोड़ रहा हूँ? इसलिए भी छोड़ रहा हूँ। ही इज लीविंग दैट रैट फॉर सम अदर रीजन ऑल्सो, वी विल सी। वो क्या है? मैं इसलिए भी छोड़ रहा हूँ ताकि देख सकूं कि तू नन्हा सा चूहा मेरे किस काम आता है। वो देखना चाहता है कि ये छोटा सा चूहा इस शेर की मदद वो किस तरह से कर पाता है, वो भी देखना चाहता है शेर, इसलिए भी वो उसे छोड़ रहा है। इतना कहकर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। इतना कहने के बाद शेर ने क्या किया? उस चूहे को छोड़ दिया। होने की बात थी कि दूसरे दिन ही एक शिकारी जंगल में जाल लगा गया, जिसमें शेर फंस गया। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की मगर निकल ना सका। होने की बात थी कि दूसरे दिन ही एक शिकारी जंगल में जाल लगा गया। जिस तरह से उस चूहे ने कहा था एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा, जिस तरह से उसने कहा वो मौका अब आ गया मदद करने की। क्या होता है? दूसरे दिन ही एक शिकारी जंगल में जाल लगा गया। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन यानी नेक्स्ट डे, एक शिकारी आके क्या करता है? जंगल में जाल बिछा देता है। शिकारी यानी हंटर। जाल बिछाने का मतलब स्प्रेडिंग ऑफ ट्रैप, जिसमें शेर फंस गया। उस जाल में यानी इन दैट ट्रैप कौन फंस गया? शेर फंस गया। फंसना यानी कॉट। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की। उसने यानी शेर ने
उस जाल से, जाल यानी ट्रैप, उससे निकलने की, बाहर आने की बहुत कोशिश की। He tried a lot to come out of that trap, लेकिन निकल ना सका, मगर यानी लेकिन, but he couldn't come out, वो निकल ना सका। तभी चूहा वहाँ आया। शेर को जाल में फंसे देखकर वह दौड़कर जाल पर चढ़ गया और बिना कुछ कहे अपने पैने दांतों से जल्दी जल्दी जाल काटने लगा। अब क्या होता है, तभी चूहा वहाँ आया। कौन आता है वहाँ? चूहा। वहीं से वो कहीं जा रहा था, वो किसे देखता है? इस शेर को कहाँ पर? जाल में फंसा हुआ देखता है। He found this lion caught in the trap of a hunter. वो क्या करता है? शेर को जाल में फंसे देखकर वह दौड़कर जाल पर चढ़ गया। इस शेर को जाल में फंसा देखकर, by finding this lion inside the trap, वो क्या करता है? दौड़ कर आया। He came by running, और किस पर चढ़ गया? जाल पर। जाल यानी ट्रैप, उस पर वो चढ़ गया। चढ़ना यानी क्लाइंबिंग। और बिना कुछ कहे अपने पैने दांतों से, विदाउट टेलिंग एनीथिंग, बिना कुछ कहे अपने पैने दांत यानी शार्प टीथ, पैने दांतों से उसने क्या किया? जल्दी जल्दी जाल काटने लगा। जल्दी जल्दी यानी वेरी क्विकली ही स्टार्टेड टू कट द ट्रैप और नेट। पलक झपकते ही उसने जाल में इतना बड़ा सुराख कर दिया कि शेर आसानी से बाहर आ गया। पलक झपकते ही, पलक झपकने का मतलब है ब्लिंकिंग ऑफ आइज। जितना समय हम अपने पलक को झपकने के लिए लेते हैं, टू ब्लिंक आवर आइज, द ड्यूरेशन व्हाट डू वी टेक टू ब्लिंक आवर आइज, विद दैट ड्यूरेशन, इतनी समय में उस चूहे ने क्या किया? जाल में इतना बड़ा सुराख कर दिया। जाल में क्या किया? इतना बड़ा सुराख, सुराख यानी होल, सुराख कर दिया कि शेर आसानी से बाहर आ गया। वेरी इजीली द लायन हैड कम आउट ऑफ द ट्रैप। बाहर निकलकर शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और बोला, भाई वाकई आज तो तुमने मेरी जान बचाकर यह सिद्ध कर दिया कि छोटा सा प्राणी भी बड़े काम का होता है। अब देखिए, जाल से बाहर आने के बाद शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया। ही थैंक्ड दिस रैट और बोला, बाई वाकई, रियली बाई वाकई, आज तो तुमने मेरी जान बचाकर यह सिद्ध कर दिया। मेरे भाई, तूने तो आज सिद्ध कर दिया। सिद्ध करना यानी प्रूव्ड। तुमने आज सिद्ध कर दिया कि छोटा सा प्राणी भी बड़े काम का होता है। छोटा सा प्राणी यानी इवन द स्मॉल क्रीचर्स, द स्मॉल लिविंग क्रीचर्स ऑल्सो विल बी एबल टू डू द बिगर डीड्स, द बिगर वर्क। जैसे छोटा सा प्राणी भी बड़े काम का होता है, यानी कोई छोटा जीव भी बड़ा बड़ा काम कर सकता है। अपनी तारीफ सुनकर चूहा फूला ना समाया, बोला, सब आपकी कृपा है महाराज। अब इतना तारीफ सुनने के बाद ये चूहा फूला ना समाया, यानी वो बहुत खुश हो गया। जैसे बहुत तारीफ करने के बाद हम लोग जैसे फूला ना समाते हैं, अपनी खुशी को जैसे काबू में नहीं रख पाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर ये चूहा भी बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि सब आपकी कृपा है। और चूहे ने कहा, सब आपकी कृपा है महाराज, आपने उस दिन मेरी जान को बख्श दी, इस कारण आज मैं आपकी मदद कर पाया, यानी वो सब आपकी कृपा है। दिस इज ऑल योर मर्सी, बिकॉज ऑफ दैट आई एम एबल टू हेल्प यू टुडे। तभी से शेर ने चूहे को अपना दोस्त बना लिया और दोनों प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। तभी से शेर ने चूहे को अपना दोस्त बना लिया। फ्रॉम देयर इटसेल्फ, तभी से शेर ने किसे अपना दोस्त बना लिया? शेर ने इस चूहे को क्या बना लिया? अपना दोस्त, दोस्त यानी फ्रेंड बना लिया और दोनों प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। एंड बोथ ऑफ देम स्टार्टेड टू लिव टुगेदर वेरी हैप्पीली। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।